नमस्कार, आप देख रहे क्राइम 24 आवर्स और मैं हूं आपके साथ ज्योति कनौजिया। देवरिया जिले में बसपा के जिला संयोजक रहे पंडित प्रियेशनाथ त्रिपाठी, जो एक ब्राह्मण चेहरा है। भाजपा के प्रदेश उपाध्यक्ष दयाशंकर सिंह व पूर्व प्रदेश अध्यक्ष लक्ष्मीकांत वाजपेयी ने पंडित प्रियेशनाथ को भाजपा की सदस्यता दिलाई। आज स्टूडियो में उनसे क्राइम 24 आवर्स की टीम ने बात की। आइए देखते हैं उन्हीं की जुबानी। आज क्राइम 24 आवर्स के स्टूडियो में अभी हाल ही में बसपा छोड़ करके और भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता ग्रहण करने वाले देवरिया जनपद के ब्राह्मणों में एक अच्छी पैठ रखने वाले पंडित प्रियेशनाथ त्रिपाठी जी अधिवक्ता भी हैं और बहुजन समाज पार्टी में ब्राह्मण विंग का जिला पदाधिकारी भी रहे हैं। आइए इनसे कुछ बात करते हैं। प्रियेश जी, आप बसपा में अच्छे पद पर रहे हैं, क्या कारण था कि आपने बसपा छोड़ दिया? सबसे पहले तो मैं क्राइम 24 को मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा कि आपने हमें आमंत्रित किया है। बसपा पहले कांसीराम साहब के सिद्धांतों पे चलती थी। कांसीराम साहब के निधन के बाद बसपा अपने मिशन से भटक गई। यहाँ केवल पैसे का बोलबाला रहा, जो भी आए पैसा दे, पद ले जाए, टिकट ले जाए, और शुद्ध रूप से एक तरह से कहा जाए तो व्यवसाय, पार्टी न होकर के एक व्यवसाय का रूप ले लिया। और इसी से मैं आहत होकर के मैंने पार्टी से त्यागपत्र दिया और माननीय नरेंद्र मोदी जी एवं योगी आदित्यनाथ जी के जो इस समय जो है सबके हित के लिए योजना चल रही है, उसमें प्रभावित होकर के भाजपा को दामन में थाम लिया। अभी हाल ही में जिला पंचायत का चुनाव हुआ था और बसपा ने आपको टिकट नहीं दिया था। चर्चा यह है कि उससे आप आहत थे, हालांकि जो कैंडिडेट बसपा ने उतारा था उससे आपके वोट लोग बता रहे हैं कि ज़्यादा थे। जी हाँ, मैं जिला पंचायती की तैयारी काफ़ी दिनों से कर रखी थी और जब टिकट की बारी आई तो हमसे अच्छे खासे मोटे रकम का डिमांड किया गया और वो रकम जब मैं देने में असमर्थ हुआ तो पार्टी ने हमारा टिकट काट दिया। मैं निर्दलीय चुनाव लड़ा और बसपा के कैंडिडेट से मैं कहीं बेहतर रहा, बहुत अच्छा वोट में पाया। तो ऐसे में अगर बसपा आपको टिकट दी होती तो हमको लग रहा है कि जैसी चर्चाएं चल रही हैं कि आप जिला पंचायत के सदस्य चुन लिए गए होते। बिल्कुल, अगर बसपा ने हमको टिकट दिया होता तो शायद मैं जिला पंचायत सदस्य होता, क्योंकि थोड़े से अंतर से ही मेरी हार हुई थी। चलिए, 21 के बाद 22 में आपने अपना चोला बदल दिया, सर्दी का सीजन आ गया, आपने दूसरे कपड़े बदल लिए, अच्छी बात है। राजनीति एक संभावनाओं का मंच है और जहां मान सम्मान न हो वहां रहना भी उचित नहीं रहता है। सारे दल अपने हित के लिए कार्य करते हैं। आप भारतीय जनता पार्टी में नए वर्ष पर सदस्यता ग्रहण किया है, क्या भावी योजना है आपकी? जैसा कि मैं पूर्व में करता आ रहा हूँ, आम जनमानस की पहले भी मैं सेवा करता था और आगे भी करता रहूँगा और भारतीय जनता पार्टी की जो भी योजनाएं आएंगी मैं जन जन तक पहुँचाने का कार्य करूँगा और जो भी पार्टी हमको जिम्मेदारी देगी उसका निर्वहन करूँगा। अभी समाजवादी पार्टी ब्राह्मण विंग को बहुत आगे कर रही है और ये आरोप लग रहा है कि भारतीय जनता पार्टी में ब्राह्मण उपेक्षित हो रहा है और देवरिया जनपद में आप एक अच्छे कैडर के ब्राह्मणों में आपकी अच्छी एक पैठ है। आपके नाम के आगे उधर हरशंकर तिवारी जी के नाम के आगे पंडित शब्द लगता है कि इधर प्रियेशनाथ त्रिपाठी के नाम के आगे लगता है। तो क्या कहीं ऐसा नहीं ना है कि भारतीय जनता पार्टी के लोग आपको आमंत्रित करके और ये कि ब्राह्मण विंग का चेहरा दिखाने के लिए, देवरिया में ब्राह्मण की पहचान बनाने के लिए आपको आमंत्रित किए हों? नहीं, ऐसा कहीं कोई कुछ नहीं हुआ। मैं प्रभावित होकर के, भाजपा की नीतियों से प्रभावित होकर के, और तब मैं जो है मैंने ये निर्णय लिया कि मैं भाजपा को ज्वाइन करूँगा। समाजवादी पार्टी तो अभी चुनाव आया है तो तमाम जो है लॉलीपॉप दिखाएंगी, लेकिन भारतीय जनता पार्टी में कार्यकर्ताओं का जो है सम्मान किया जाता है। छोटा कार्यकर्ता भी बड़े पदों तक जा सकता है, इसीलिए मैंने जो है भारतीय जनता पार्टी में जाने का निर्णय लिया। भारतीय जनता पार्टी में कोई पद आपको मिलने की संभावना दिख रही है? नहीं, अभी तो मैं एक कार्यकर्ता के रूप में काम करूंगा
आगे अगर पार्टी कोई अगर हमको अगर जिम्मेदारी देती है तो उसका मैं निर्वहन करूँगा। सलेमपुर सीट जैसा कि अनुसूचित जाति के लिए सुरक्षित है, तो इसमें भारतीय जनता पार्टी की तरफ से काली प्रसाद जी विधायक हैं और भी तमाम लोग मैदान में उतरे हुए हैं। आपका सपोर्ट किसके तरफ रहेगा? भारतीय जनता पार्टी जिसको प्रत्याशी बना के भेजेगी हम उसी के साथ रहेंगे, चाहे वो जो भी हो। ये हैं प्रियेशनाथ त्रिपाठी जी और क्राइम 24 आवर्स की टीम ने इनसे बात की। इन्होंने बड़े बेबाकी से कहा कि भारतीय जनता पार्टी की जो कार्य पद्धति है उससे देश और प्रदेश में विकास हो रहा है और इससे प्रभावित होकर के और बसपा से आहत इसलिए हुए कि बसपा पार्टी जो है वह एक दुकानदारी हो गई है, एक व्यवसायिक केंद्र हो गया है। वहाँ राजनीतिक रूप से लोगों का मान मर्दन हो रहा है, केवल पैसे बिटोरे जा रहे हैं। इससे आहत होकर के इन्होंने भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता ज्वाइन की है। बहुत बहुत धन्यवाद।